जब जब भी धर्म की राजनीति चलेगी, जब जब संविधान को कमजोर किया जाएगा, ये सोच लेना, क्योंकि धर्म एक ऐसी अफीम है जो लंबे समय तक लोगों को नशा करती है। धर्म का जो धंधा है वो कभी मंदा नहीं होता है। तो धर्म पर जो राजनीति करता है, समझ लीजिए कि देश का दुश्मन है सबसे बड़ा, जो धर्म की बात करता है। हमारा जो देश है वो सेकुलर स्टेट है, उसमें जो स्टेट है उसका कोई धर्म नहीं होता, लोगों का धर्म होता है। जब नेता हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केजरीवाल जैसे लोग, उनको तो प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री वो बन गए तो नोटों पे कभी तो या उसकी फोटो लगाएंगे, वो गणेश की फोटो लगाएंगे या लक्ष्मी की फोटो लगाएंगे। अगर लक्ष्मी में इतनी ताकत है तो फिर यहाँ लोग गरीब क्यों हैं? अगर सरस्वती में इतनी ताकत है तो लोग अनपढ़ क्यों हैं? अन्नपूर्णा कोई देवी है तो यहाँ 20 करोड़ लोग रात को भूखे क्यों सोते हैं? अगर भगवानों में इतनी ताकत थी तो देश जब आजाद हुआ था तो 30 करोड़ लोग थे, और भगवान कितने थे? 33 करोड़। वही तो कह रहे, सुधार तो आएगा। भगवानों में ताकत नहीं है, ताकत है कानूनों में। कानून के माध्यम से देश को नहीं चलाना चाहते, भगवानों के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं, भगवान से डराना चाहते हैं। इसलिए ये जो धर्म की राजनीति है ये इनको सूट करती है। और मैं कहता हूं जो धर्म की राजनीति करता है वो देश के लिए सही नहीं है, हानिकारक है, मानवता के लिए हानिकारक है, संविधान के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों को कभी भी राजनीति में नहीं लेके आना चाहिए। केजरीवाल का चेहरा समझ में आ रहा है लोगों को। जब अंबेडकर की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम अंबेडकर को पढ़ाने काम करेंगे, और उनको समझ में आ गया कि अंबेडकर के जो लोग हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो तो मुझे वोट देते ही देते हैं, मुस्लिम मुझे वोट देता ही देता है, ओबीसी मुझे वोट देता ही देता है। अब इनके चक्कर में क्या करना है, इनके अधिकारों की बात क्या करना है? जब दिल्ली में रॉयट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो केजरीवाल शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। शाहीन बाग होता है, एनआरसी पे कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, प्योर राजनीतिक बन चुके हैं। उन्होंने कहा भी था एक जगह कि मैं बनिया हूं, मैं घाटे का सौदा नहीं करता। तो जो आदमी राजनीति को व्यापार समझता हो वो कभी भी लोगों का उद्धार नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को राजनीति में मजबूत नहीं किया जाना चाहिए। इनका ये स्टेटमेंट कहता है कि ये भी मोदी जी जो बीजेपी है और बीजेपी प्लस जो आम आदमी पार्टी है सेम है, एक ही कॉइन के दो सिक्के हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये चोर चोर मोशेर भाई हैं ये। तो ये कोई अलग नहीं है इनकी मानसिकता। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बीजेपी को फंसा दिया इस मुद्दे पर लाकर। कोई नहीं फंसाया है, कुछ भी नहीं फंसाया है। ये विपक्ष और पक्ष ये बनना चाहते हैं, सत्ता में भी ये रहना चाहते हैं और विपक्ष में भी ये रहना चाहते हैं। इट मीन्स कि जो दूसरे लोग हैं इस देश में, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं इस देश में, जो मुस्लिम लोग हैं इस देश में, जो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं इस देश में, अमन प्रस्त करने वाले लोग हैं, वो लोग चक्कर में आ गए इनके में। इनके चक्कर से निकलो, अपनी ताकत बनाइए, जब भी आप इस देश में अच्छी एजुकेशन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। केजरीवाल एजुकेशन की बात करते हैं। अगर एजुकेशन दिल्ली में इतनी अच्छी है तो जितने भी सरकारी नौकरी वाले लोग हैं या जितने भी आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर हैं या जो सरकार के जो नौकर हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में? बताइए। इनके जितने एमएलए हैं, एमपी हैं या जितने इनके मिनिस्टर हैं वो अपने बच्चों को क्यों सरकारी में नहीं पढ़ाते? इट मीन्स कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं है, अभी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो दिखावा अलग है इनका, इनका चेहरा अलग है, तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये समझना पड़ेगा लोगों को। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, अब की बार देखना इनको क्या करने वाले हैं। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों बनना चाहते हैं। धर्म की राजनीति से नहीं चलेगा देश, देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा मानवता से, देश चलेगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा, जब देश चलेगा। ऐसे देश नहीं चलेगा। पढ़े लिखे अधिकारी रहे, शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, तो अचानक ऐसी बात क्यों कर बैठते कि नोट पे लक्ष्मी का गणेश का फोटो लगाओ तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? देखिए, जब हिंदू, मैं बड़ा हिंदू तू बड़ा हिंदू, जब हिंदू बनने की इनमें होड़ हो रही है, उनको पता है कि भाई जो कुछ चंद लोग हैं उनकी वोटों से हम जीत जाएंगे। और ये वो नहीं है कि चंद वोटों से जीत जाएंगे, एक्चुअली में ये एजेंडा सेट कर रहे हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, इस देश को हिंदुओं का स्थान बनाना चाहते हैं। इस देश में बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा के काम करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और वैसे कहते हैं हिंदी पढ़ो हिंदी पढ़ो हिंदी पढ़ो। ये जितने भी लोग हैं इनके कुत्ते भी इंग्लिश हैं, इनके कुत्ते भी घरों में इंग्लिश हैं, इनके बच्चे विदेश में जाएंगे और हमारे बच्चों को कहेंगे हिंदी पढ़ो। तो इनकी करनी कथनी में अंतर है, समझना पड़ेगा लोगों को। एजुकेशन ही लोगों को उद्धार कर सकती है। जो नहीं देना चाहते, एजुकेशन की बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। कुछ नहीं हुआ दिल्ली के अंदर एजुकेशन में, 5वीं के बच्चे को उठाकर देख लिए, हिंदी नहीं पढ़ सकता हो, और हिंदी की बात करते हैं। अरे हिंदी तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे ना, तुम बचाओ हिंदी को, हमारे बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश। हमारे जितने भी लोग हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए, अपने बच्चों को विदेश भेजिए पढ़ाने के लिए। पढ़ाई में कंजूसी मत कीजिए, जितनी भी किताबें सब इंग्लिश में है। अगर आपको यूके का कोई,
अगर ऑथर पढ़ना है तो वो इंग्लिश में पढ़ेगा, हिंदी में थोड़ी लिखेगा। अगर आपको अमेरिका का कोई ऑथर पढ़ना है, कोई आपको वहां का कोई अच्छा कोई नेता की अगर भाषण सुनने हैं तो इंग्लिश में होंगे सारे। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो इंग्लिश में सारा इंटरनेट है। दुकान पे यहाँ तक भी अगर किसी छोटी मोटी दुकान पे जाओगे सब इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा, और आप हिंदी की बात करते हैं। अरे कोर्ट में हम कोर्टों की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिंदी नहीं चलती है, वहां इंग्लिश चलती है, और आप हिंदी की बात करते हैं। तो ये लोग लोगों को बहकाने का काम करते हैं, जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। तो ऐसे जुमले वाले लोगों को लोग समझ चुके हैं, ऐसे जुमले वाले लोगों को लोग अब की बार वोट नहीं देने वाले हैं। अपनी ताकत खुद बनाइए। जब तक दलित ओबीसी माइनॉरिटीज अपनी ताकत नहीं बनाएगा, अपने लोगों को सही रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं जो सही रिप्रेजेंट करें वहां नहीं भेजेगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। नहीं तो इनके चेहरे आपके सामने आ गए हैं। ये तो चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो, सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, एजेंडे की बात करते हैं। और अगर इस देश में व्यवस्था चल जाएगी, अगर इस देश में मनुस्मृति को लागू करने की अगर व्यवस्था चल गई, तो फिर दलितों का स्थान कहाँ है वहां पर मनुस्मृति में, देख लेना। फिर आपको ना पढ़ने का अधिकार है, ना नौकरी करने का अधिकार है, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिलेगा, ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको अधिकार मिले हैं, अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिला है, तो आपको संविधान के माध्यम से मिला है। और संविधान बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, तो आपको समझना पड़ेगा। आप एजुकेशन लेंगे तो आपको समझेंगे कि कौन आपका हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है। तो केजरीवाल आपका हितैषी नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी कभी भी आपकी हितैषी नहीं हो सकती। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं आपको। 10 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजे राज्यसभा में, एक भी एसटी नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। जिनके आधार पर ये पार्टी लगी हुई है, झाड़ू ले लिया, झाड़ू वाला एक भी आदमी नहीं भेजा, एक भी नहीं भेजा इन्होंने। तो समझना नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। और एक आदमी अगर अपने धर्म को मानना चाहता है, बुद्धिस्ट को मानना चाहता है, राजेंद्र पाल गौतम, तो उनके धर्म को मानने के लिए तुम अपनी धर्म की बात कर रहे हो, तुम हिंदुओं की बात कर रहे हो, तुम हनुमान की बात कर रहे हो, तुम लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हो, तुम करो तो कोई बात नहीं। और तुम्हारी पार्टी का एक आदमी अगर अपने धर्म की बात करता है, अपने धर्म की बात करता है, बुद्ध की बात करता है, 22 प्रतिज्ञा की बात करता है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या लोगों को समझ में नहीं आता? मुस्लिमों को समझ में नहीं आता क्या? क्या दलितों को समझ में नहीं, समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता चाहिए, आने वाले समय में ये दोनों एक हो जाएंगे। ये तीनों पार्टी एक होने वाली है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों एक हो जाएंगी। अगर बहुजनों की ताकत यहां बनने लगी, बहुजन इकट्ठे हुए और उनको लगा कि बहुजन यहाँ का देश का राजा बन सकता है, देश का पीएम बन सकता है, तो ये तीनों पार्टी इकट्ठी हो जाएंगी। मानव काशीराम साहब ने कहा भी है, तो क्या इनका एजेंडा एक ही है। क्या लगता है वकील साहब, गणेश की लक्ष्मी की फोटो लगाने से हालात सुधर सकते हैं देश के? भैया जब गणेश लक्ष्मी तो पहले भी थे, जब लोगों के नोटों पे अगर लगाने से सुधर जाते, तो भैया इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे नहीं सोते हैं। अरे इन भगवानों की वजह से तो इस देश की हालत ऐसी हो रही है, इन भगवानों की वजह से हो रही है हालत। लक्ष्मी गणेश से कहा, किसने कह दिया कि भैया ये नोट पैदा करेंगे? जो रात दिन इनके पूजा कर रहे हैं वो तो बेचारे भीख मांग रहे हैं। तो ये केवल एक प्रकार से लोगों को भ्रमित करने वाली चीज है। लोगों को, उनको पता है कि भैया धर्म के धंधा कभी मंदा, धर्म के आधार पर आप इनकी वोट ले सकते हैं। तो धर्म के नाम पर ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आप लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। नोटों पे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लगनी चाहिए। उसका तर्क है क्यों लगनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरबीआई की स्थापना की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और नोट कौन छापता? आरबीआई छापती है। तो जिसने आरबीआई की स्थापना करी, जिन्होंने नोटों की स्थापना करी, पहले तो नोट नहीं थे। तो नोट कितने ना, आजादी के बाद में आरबीआई बना, आरबीआई के बाद में नोट छपने लगे, तो नोट पे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए। तो लक्ष्मी और गणेश ने थोड़ी करी आरबीआई की स्थापना, लक्ष्मी गणेश ने थोड़ी करी आरबीआई की स्थापना। मगर बाबा साहब की बात नहीं करेंगे। ये कह रहे ना, ये झूठे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक तरफ तो अंबेडकर की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किताब में पढ़ाए जाएंगे, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये कमजोर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देश बनाएंगे हम, और एक तरफ ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इनकी करनी और कथनी में अंतर है, समझना पड़ेगा। नीति बननी चाहिए, गणेश लक्ष्मी की फोटो लगनी चाहिए। हाँ, यही तो पूछनी चाहिए इनको। जब ये सरकार में आए थे क्या कहते थे? सरकार में आए थे कि हर किसी का बच्चा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हर किसी को मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है नहीं कि नहीं है, देश करप्शन फ्री होना नहीं चाहिए। कहां चले गए मुद्दे? वो करप्शन कहां चला गया? आज भी करप्शन है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या क्या सबको एजुकेशन मिल रही है? आज भी फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21A कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है देश के अंदर? नहीं मिल रही। क्योंकि एजुकेशन अगर दे देंगे लोग,
तो सवाल पैदा करेंगे, रोजगार पैदा हो जाएंगे, अपना जीवन स्तर को अच्छी तरह जीने का तरीका आ जाएगा। केजरीवाल तो बाबा साहब की शिक्षा की स्वास्थ्य की बात करते हैं, अचानक से ये चीजें कहाँ से आने लगी? जय श्री राम, गणेश, लक्ष्मी, ये सब दिखावा है, केजरीवाल जी का सब दिखावा है, सब दिखावा है। अंबेडकर की सिर्फ मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं, उनके विचारों को कुचलने का काम करते हैं। जब जब भी इनकी आप परीक्षा लेंगे, आप देख लेना, धोखा दे रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज को धोखा दे रहे हैं। ये बी टीम है, RSS की बी टीम है। ये समझना पड़ेगा आपको। RSS में, बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। RSS दोनों को चलाती है। मैं बता रहा हूं, इस देश में इनकी रणनीति है, इन देश में षड्यंत्र है कि इस पक्ष भी हम हो और विपक्ष भी हम हो, राज भी हम करें और विपक्ष भी हम रहें। खत्म ही कर दो सब कुछ, सारे संसाधनों पर कब्जा करने वाली बात है। जब यहां से लूट लूट के लोग लेके जा रहे हैं तो केजरीवाल कुछ नहीं बोलते। आप बोल रहे हैं, बताइए। पहले तो हर नेता की उनके पास में जन्म कुंडली थी, हर नेता की फाइल उनके पास हुआ करती थी। अब तो किसी नेता की फाइल नहीं है। अब जब उनके, अब देखे ना, जब उनके लोग जेलों में जा रहे हैं, उनके करप्ट लोग जेलों में जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, ये सब सारे लोग कह गए, ये सब घोटाले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनके लोग घोटाले कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, पूरी पार्टी की पार्टी इनको बचाने के लिए आ जाएगी। और हमारा एक आदमी, SC ST OBC माइनॉरिटीज का कोई आदमी अगर अपनी बात भी रखता है, अपने अधिकार की बात रखता है, तो पूरी पार्टी जो है उससे पल्ला झाड़ लेती है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये राजनीतिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये राजनीतिक छुआछूत नहीं है? वोट हम दें तुम्हें, MP MLA हम बनाए तुम्हें, और बात तुम करोगे लक्ष्मी और गणेश की बात करोगे, बात तुम करोगे उन अधिकारों की बात नहीं करोगे जो हमारे अधिकार है, बात करोगे तुम अपने हिंदुत्व की बात करोगे। दिक्कत क्या आप लोगों का? अगर नोट पे आ भी जाती है तो देखो, बात दिक्कत की नहीं है, बात दिक्कत की नहीं है। बात यह है कि जो देवी देवता की बात कर रहा है, उनका अस्तित्व क्या है? क्या सरकार उनको मानने के लिए तैयार है? क्या सरकार के पास उनका डाटा है? क्या सरकार इस बात में मोहर लगाने वाली बात है कि जो पैसे का अलन चलन है, जो इंसान के जीवन में, वो लक्ष्मी देती है? पैसा की जो रानी वो लक्ष्मी है। क्या सरकार ये मानने के लिए तैयार है कि जो दिव्या की जो देवी है वो सरस्वती है? क्या मानने को तैयार है? तो फिर तो सारे जितने भी हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसमें लक्ष्मी की बड़ी पूछ, उसकी सरस्वती की बड़ी ओढ़ने लगी की है। हर पेपर पे लक्ष्मी की बहुत बड़ी एक मूर्ति लगनी चाहिए, और बहना चाहिए कि भी इस देश में अगर एजुकेशन कुछ भी हो रहा है, तो एजुकेशन कुछ भी हो रहा है, एजुकेशन में कोई बदलाव हो रहा है, तो वो सरस्वती की वजह से हो रहा है। अब पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका कोई लेना देना नहीं है, लक्ष्मी का लेना देना है। लक्ष्मी नाराज है, इसलिए पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो कहे ना, ये तो अंधविश्वास नहीं चलेगा ना, अंधविश्वास नहीं चलेगा। ये अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास का कोई तोड़ नहीं है लोगों के पास में। क्योंकि जब भगवानों की बात करेंगे तो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, लोग मान लेते हैं जल्दी कि भाई ये तो भगवान कर रहे हैं। तो मैं ऐसे भगवानों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो लोग सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि हजारों लोग, करोड़ों लोग मान रहे हैं। अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतारो कि बात तार्किक भी है, नहीं भी है। हम साइंस के युग में रह रहे हैं, 2022 में है, इंटरनेट का युग चल रहा है। जरा से में पता लग जाता है इकोनॉमी क्यों ऊपर नीचे डाउन और अप हो रही है, क्यों GDP जो है ऊपर नीचे हो रही है, सब पता लग जाती है। तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये देवी देवताओं का सहारा लेते हैं, भगवानों का सहारा। आज से नहीं ले रहे, इनके पूर्वज भी लेते आए हैं। जब ये अटकते हैं तो भगवानों का सहारा ले लेते हैं। तो बुद्ध ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनका इलाज किया है। हमको मानना चाहिए, जितने भी हमारे लोग हैं इनको वोट नहीं देना चाहिए, इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अपनी सरकार खुद बनानी चाहिए।